नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर आगरा से है, जहां उपाध्याय हॉस्पिटल की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा उपाध्याय ने हमारे जिला संवाददाता अनुज उपाध्याय से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं को लेकर कुछ जरूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गर्मियों के दिनों में गर्भवती महिलाओं को बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन 4 लीटर पानी पीना चाहिए। डॉक्टर नेहा उपाध्याय के अनुसार शादी में देरी होना और शादी के बाद संतान के लिए उचित समय पर प्लान नहीं करने के कारण दंपत्ति मातृत्व सुख से वंचित रह जाते हैं। शादी के 1 साल बाद ही मातृत्व सुख प्राप्त करने के लिए दंपत्तियों को उचित चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। महिलाओं के द्वारा अल्कोहल और धूम्रपान का प्रयोग करने के कारण भी निसंतानता की समस्या बढ़ रही है। वहीं डॉक्टर नेहा उपाध्याय ने गर्भवती महिलाओं के उपचार और डाइट की जानकारी देते हुए निसंतानता से बचाव के उपाय भी बताए। उन्होंने उपाध्याय हॉस्पिटल में मौजूद अन्य चिकित्सकीय सेवाओं की भी जानकारी दी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गर्मियों के समय में गर्भवती महिलाओं में किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, आइए हमारे साथ मौजूद है उपाध्याय हॉस्पिटल की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा उपाध्याय। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। गर्मियों में ये समस्या आ रही है कि बच्चे में पानी की कमी हो जाना। जैसे गर्भवती महिला 6 महीने 7 महीने प्रेग्नेंट है और जब हम उसका अल्ट्रासाउंड से देखते हैं या वो इस कंप्लेंट के साथ आती है कि मेरा बच्चा कम घूम रहा है, तो उसमें इस वक्त के मौसम में बच्चे के आसपास पानी की बहुत कमी हमें मिल रही है। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या है, अगर पानी की कमी हो रही है और आपने प्रॉपर इलाज नहीं लिया, डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो वो कमी इस स्थिति तक जा सकती है कि बच्चा उसमें बिल्कुल सूख जाता है और घुटने के कारण उसकी डेथ तक हो सकती है। इंट्रायूट्राइन डेथ या गर्भ में ही बच्चे की डेथ हो जाना, वो पानी की कमी से बहुत कॉमनली हमें मिलती है। तो अगर पानी की कमी हो रही है तो डॉक्टर के हिसाब से जैसे भी दवाइयाँ, पाउडर चलता है, उसकी टैबलेट चलती हैं, ड्रिप चलती है, इंजेक्शन चलते हैं, वो आपको लेना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि हमने 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर पानी आ रहा है अल्ट्रासाउंड में और हम पानी पी के और ये जूस पी के, नारियल पानी पी के पूरा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें जो आपके डॉक्टर को सही लगे, ड्रिप, टैबलेट, दवाइयाँ, उस हिसाब से आपको इलाज लेना ही पड़ेगा, वरना बच्चे की जान पर भी बन सकती है। बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए गर्भवती महिला को और क्या साधन, क्या उपयोग करने चाहिए? एक तो पानी की कंजम्पशन पर्याप्त होनी चाहिए। 3 से 4 लीटर पानी या 14 गिलास पानी उनको डेली इस मौसम में पीना चाहिए। इससे ऊपर ले सकती हैं और अच्छा है। दूसरा, प्रोटीन युक्त डाइट लेनी चाहिए। अच्छे से प्रोटीन लेना चाहिए। दाल, अंडा, पनीर, दूध कम से कम 3 बार 2 बार इस तरीके से दूध में प्रोटीन का पाउडर डाल के ये चीज़ लेनी चाहिए। और थोड़ी देर 1 घंटे 2 घंटे उल्टी करवट से उनको रेस्ट लेना चाहिए दिन में, और रात को अपना 6-8 घंटे की नींद पूरी लेनी चाहिए। डाइट में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये नहीं है कि आप रोटी तो ले रहे हैं, सब्जी नहीं ले रहे हैं, दाल नहीं ले रहे हैं प्रॉपर, या फिर दूध भी आप सोच रहे हैं कि दूध मुझे अच्छा नहीं लगता तो दूध नहीं लिया। दूध को लेने के अलग अलग तरीके ढूंढें। आपको दूध पसंद नहीं है तो दही लें, उसका पनीर बना के लें, या दूध का शेक बना लें, बिना चीनी के शेक बना के लें। आजकल केला जैसे आ रहा है हमारा, तो उसका शेक बना लें आप केला डाल के, और उस तरीके से दूध का कंजम्पशन करें, क्योंकि इंडियन डाइट में प्रोटीन की बहुत कमी होती है। प्रोटीन के सोर्सेज लिमिटेड होते हैं। उसमें भी दाल वगैरह से गैस हो रही है, किसी को एसिडिटी हो रही है, उतना अच्छा सोर्स नहीं है और उसको भी आप ले नहीं रहे हैं। तो प्रोटीन आपको पर्याप्त रखना है, तभी आप हॉस्पिटल में भर्ती होने से या किसी कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे। फ्रूट्स लेने हैं, जो सीज़न के फ्रूट्स आ रहे हैं, जैसे अब इस वक्त खरबूजा तरबूज का सीज़न है, तो इस तरीके से फ्रूट्स आप लें। नारियल पानी पिएं। पानी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पानी पूरा आपको कंप्लीट 4 लीटर डेली पीना ही पीना है। आधुनिक जीवन शैली के कारण मातृत्व सुख प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना, उसको लेकर क्या कहेंगे? आजकल की जो कहते हैं लाइफस्टाइल की वजह से इनफर्टिलिटी या कंसीव करने में प्रॉब्लम होना, डिले होना, ये कॉमन प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। तो इसमें जो हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाली जो फीमेल्स हैं, जैसे आजकल वो स्मोकिंग या इरेगुलर स्लीप साइकिल होना, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना या कम एक्सरसाइज करना, मोटापा गेन कर लेना, ये सब प्रॉब्लम्स उनको कंसीव करने में डिले कर रही हैं। जो पहले इतना नहीं कॉमन था, इस वक्त ज़्यादा हो रहा है लाइफस्टाइल चेंज के कारण। लेकिन जो लोअर स्ट्रेटा वाली जो फीमेल पेशेंट्स हैं, उनमें भी आजकल मंजन करना, नशे के मंजन करना, और कोई स्मोक या ड्रिंक भी कर लेती हैं, या फिर
उस तरह का खाना खाना, ये जो फास्ट फूड टाइप का खाना है, चाउमीन आजकल बहुत कॉमन हो गई है लोगों में, और उसके कारण इन लोगों में भी लाइफस्टाइल चेंज की वजह से प्रॉब्लम अब होने लगी है। तो एक अच्छा लाइफस्टाइल, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत महंगे जिम में जाएं या बहुत महंगी डाइट खाएं, लेकिन शुद्ध खाना खाएं, घर का बना हुआ दाल चावल रोटी सब्ज़ी, जो सीजनल फ्रूट्स नॉर्मल जो आते हैं हर सीज़न में, वो बहुत नॉर्मल रेट्स में मिलते हैं, वो खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं। ये मंजन है, ये सिगरेट पीना, ये सब चीज़ें, इनसे बचना पड़ेगा। नहीं तो इतना महंगा इलाज होता है इनफर्टिलिटी का कि आप कोई तो इनफर्टिलिटी का इलाज कराते कराते उनके सब बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, पर उसका इलाज इतना ही महंगा होता है, उसके इंजेक्शन्स, उसकी दवाइयाँ सब इतनी ही महंगी होती हैं, उतना खर्च सबका होता है। तो वो सब से बचने के लिए अच्छा एक लाइफस्टाइल रखें। वज़न ज़्यादा है तो थोड़ा वज़न की तरफ ध्यान दें। अच्छी जो सीजनल दाल चावल सब्ज़ी रोटी, अंडा खाते हैं तो अंडा कंज्यूम करें, प्रोटीन कंज्यूम करें, फ्रूट्स खाएं, खूब सारा पानी पिएं। इस एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें तो शायद आपको उस लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इन्हीं चेंजेस से कंसीव कर पाएंगे। नव दंपतियों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे सरलता से? नव दंपत्ति आजकल अपनी फ्रीडम बहुत चाहते हैं, शादी कर लेते हैं। पहले तो शादी में ही लेट होता है आजकल, कोई कैरियर देख रहा है अपना, बाकी फ्रीडम देख रहे हैं, करते करते शादी होते होते 30 28 29 30 साल कर लेते हैं। उसके बाद बच्चे की जिम्मेदारी नहीं चाहिए और लेट कर लिया। अगर आपको आपने डिसाइड कर लिया है फैमिली लाइफ है, तो आपको टाइम से शादी का 1 साल, चलो आपने ब्रेक ले लिया, कोई बात नहीं, आपको फ्रीडम चाहिए, लेकिन टाइम से उसको कंसीव करना बहुत ज़रूरी है। आप इतना लेट करते करते पहुंच जाते हैं कि फिर कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता आईवीएफ के अलावा। तो आपको ये डिसीजन टाइम से लेना ही होगा, वरना जो कॉम्प्लिकेशंस, जो खर्चे और जो उसके बाद भी फिर रिज़ल्ट, जितनी एज होती जाएगी उसके बाद आईवीएफ के रिज़ल्ट्स भी ख़राब हो जाते हैं। तो टाइम से ही आपको डिसीजन लेना होगा। ये फ्रीडम 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 आज़ादी के चक्कर में जो ये आप लेट कर रहे हैं, इस सब का खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा और कोई नहीं भुगतेगा। चूँकि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो नए जो युवा हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? उनको लेकर मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी ना खोएं। कभी मत ये ना समझें कि हम कभी कम हैं या कमज़ोर हैं या हमसे ये नहीं होगा। बिल्कुल आप कर सकते हैं, और आप अपने अगर सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको कोई भी दबाना, कोई भी डराना, कोई भी आपको कमज़ोर करना नहीं कर सकता। आप अपना काम सही से करें और अपने आप में विश्वास रखें। और आजकल मन से डॉक्टर बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं। आप बस अपना काम सही रखें और अपने आप पे भरोसा रखें। जब आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसके आगे भी आप अपने दम पर जा सकते हैं। अपने आप में विश्वास रखें, सब हो जाएगा। उपाध्याय हॉस्पिटल की बात करें तो अन्य किस प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं हॉस्पिटल में मौजूद हैं? हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट तो इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे पूरे साल भर चालू रहती है। कभी भी किसी भी तरह की हॉस्पिटल में सुविधाएं हमारे इमरजेंसी के लिए तुरंत तैयार रहता है। दूसरा ये है कि ऑर्थोपेडिक्स का हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन है, जनरल सर्जरी है, गैस्ट्रो सर्जरी है, कार्डियोलॉजी है। 24 घंटे कार्डियोलॉजी की सर्विसेज भी चालू रहती हैं। कभी भी कोई भी आधी रात भी कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आता है तो उसका तुरंत प्रोसीजर किया जाता है हमारे यहाँ। और दूसरा और भी जो हैं ईएनटी का हमारे यहाँ फुल टाइम कंसल्टेंट हैं, सर्जरीज़ होती हैं नाक कान गले की, पीडियाट्रिक्स की सेवाएं ओपीडी होती हैं, भर्ती करने की सुविधाएं हैं। कुल मिला के ये सब सुविधाएं हमारे यहाँ 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहती हैं। आयुष्मान भारत की योजना की बात करें तो इलाज उपलब्ध है? हाँ जी, आयुष्मान की लिस्ट के हिसाब से जो भी उन्होंने सर्जरी और जो भी ट्रीटमेंट उन्होंने कर रखे हैं अलाउ, वो सारे ट्रीटमेंट हमारे यहाँ मिलते हैं। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा उपाध्याय। उन्होंने गर्भवती महिलाओं से कहा है पानी 4 लीटर, तकरीबन एक दिन में 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। और नव दंपतियों को उन्होंने संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि बच्चे पैदा करने में अधिक देरी न करें, स्वतंत्रता का लाभ ना उठाएं। साथ ही उन्होंने उपाध्याय हॉस्पिटल में मौजूद चिकित्सीय सुविधाओं की जानकारी दी। अपने साथी राहुल मिलन के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत, आगरा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।